नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आशीर्वाद। गोपाल दास थक गए थे। सोसाइटी की लिफ्ट ऊपर कहीं अटकी हुई थी, इसलिए लिफ्ट के सामने वाली सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी कानों में आवाज आई, लीजिए पानी पीजिए। गोपाल दास चौंक गए। देखा सामने एक बच्चा पानी का गिलास लिए खड़ा है। सचमुच प्यास से गला सूख रहा था। उन्होंने पानी पी लिया, फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है? मुझे बाबा ने बताया, वह बोला और थोड़ी दूर बने पार्क की ओर इशारा किया। गोपाल दास ने उधर देखा तो एक व्यक्ति पार्क की रेलिंग के पास खड़ा नजर आया। वह इसी तरफ देख रहा था। नजरें मिलते ही उसने हाथ हिला दिया। गोपाल दास ने सोचा, इस बच्चे के बाबा से जरूर मिलना चाहिए। उस तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समर है। मैंने आपकी प्यास बुझाई, लेकिन आपने आशीर्वाद तो दिया ही नहीं, उसने कहा। तो गोपाल दास ने उसका सिर सहलाकर कहा, जिस पल तुमने मुझे पानी का गिलास थमाया था, तब से तुम्हें आशीर्वाद ही तो दे रहा हूं। और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्हें समर का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा था। अच्छा, काम करने वाले को आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। वह पार्क में जाकर समर के बाबा कुंदन से मिले। गोपाल दास कुछ पूछते इससे पहले ही कुंदन ने कह दिया, आपको समर के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन क्या? गोपाल दास ने जानना चाहा। कुंदन ने बताया, समर की माँ भारती बीमार चल रही है। वो कई हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। माँ के अस्पताल जाने के बाद से समर बहुत उदास रहने लगा था। बार बार माँ से मिलने की जिद करता, लेकिन बच्चों का अस्पताल जाना मना है। सुबह नींद खुलते ही इसका सबसे पहला सवाल यही होता था कि माँ अस्पताल से कब वापस आएगी। बस यही रट लगाए रखता था। ना ठीक से खाता, ना दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन इसका इस तरह अनजान व्यक्ति को पानी पिलाना और फिर आशीर्वाद मांगना, इसी बारे में पूछना चाहते हैं ना आप? कुंदन ने कहा। आपको उसका व्यवहार विचित्र अटपटा लगा होगा। गोपाल दास ने हाँ में सिर हिला दिया। समर की उदासी से पूरा घर परेशान था। हम सोचते रहते थे कि इसकी उदासी कैसे दूर की जाए। आखिर मुझे एक उपाय सूझ ही गया। कैसा उपाय? कुंदन ने समर को अपनी गोद में भर लिया, फिर कहा, जाओ खेलो। कुंदन उसके सामने गोपाल दास से कुछ नहीं कहना चाहते थे। समर झट पार्क में खेलते बच्चों की ओर दौड़ गया। हाँ, तो आपको कौन सा उपाय सूझ गया था? गोपाल दास ने पूछा। कुंदन ने बच्चों के साथ खेलते समर की ओर देखते हुए कहा, कितने दिनों बाद मैं समर को बच्चों के बीच खुश देख रहा हूँ। फिर बताने लगे, हाँ, तो एक सुबह जब समर ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, समर, तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह और भी जल्दी स्वस्थ होकर तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या? समर ने पूछा था। तब मैंने उसे समझाया कि उसे अपनी माँ के लिए आशीर्वाद इकट्ठे करने चाहिए। इलाज और लोगों के आशीर्वाद मिलकर उसकी माँ को और भी जल्दी स्वस्थ कर देंगे। फिर मैंने बताया कि आजकल गर्मी का मौसम है। अगर वह प्यासे लोगों को पानी पिलाएगा तो वे उसे आशीर्वाद देंगे। बस तभी से मैं उसे लेकर शाम को पार्क में आ जाता हूँ। साथ में एक बड़े थर्मस में ठंडा पानी रहता है। वह घूम घूम कर लोगों को ठंडा पानी पिलाता है। पानी पीकर लोग कहते हैं, शाबाश बच्चे, खुश रहो। घर लौटकर मैं पूछता हूँ, आज कितने आशीर्वाद मिले? समर कहता है कि उसने 4 लोगों को ठंडा पानी पिलाया। मैं कहता हूँ, वाह, तुमने 4 आशीर्वाद इकट्ठे कर लिए अपनी माँ के लिए। देखना, वह और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सुनकर वह खुश हो जाता है। बस इसी तरह समर की उदासी दूर हो गई। अब वह माँ की बीमारी के बारे में नहीं पूछता, अपनी माँ के लिए आशीर्वाद इकट्ठे करने की धुन में रहता है। वाह, समर की उदासी दूर करने की क्या खूब तरकीब निकाली आपने, कहकर गोपाल दास हंस पड़े।
कुंदन भी मुस्कुरा दिए। बोले, मैंने ही समर को यह कहकर आपके पास भेजा था कि पानी पिलाने के बाद आशीर्वाद लेना मत भूलना। गोपाल दास सारी बात समझ गए। उनकी आंखों के सामने अस्पताल के पलंग पर लेटी एक युवती का चित्र तैर गया, समर की माँ। उन्होंने मन ही मन उसके शीघ्र स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। एक बार नहीं, कई बार। फिर कुंदन से बोले, मैं भी समर की माँ को देखना चाहता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ क्या? आप क्यों तकलीफ करेंगे भारती, मेरा मतलब समर की माँ पहले से काफ़ी ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिर मिलने की बात कहकर गोपाल दास लौट गए। अगली शाम गोपाल दास पार्क पहुंचे, पर कुंदन और समर नहीं दिखाई दिए। उन्होंने सोसाइटी के गार्ड से उनके फ्लैट का पता लिया और जाकर दरवाजे की घंटी बजा दी। गोपाल दास को देखकर कुंदन अचरज में पड़ गए। गोपाल दास ने कहा, समर और आपको पार्क में नहीं देखा तो पता करने चला आया। मैं आज आपके साथ अस्पताल चलना चाहता था। आज मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, समर की तबीयत ठीक नहीं है, इसके पापा और दादी गए हैं, कहते हुए कुंदन उन्हें कमरे में ले गए। समर पलंग पर लेटा था, उसकी आंखें बंद थी। गोपाल दास पलंग के पास खड़े हुए कुछ देर उसकी ओर देखते रहे, फिर कुंदन के साथ बाहर आ गए। उनसे कहा, आजकल मौसम बहुत गर्म है। बीमार माँ के लिए आशीर्वाद जुटाने के उत्साह में इसने बहुत भागदौड़ कर डाली है, इसलिए बुखार आ गया है। अब तो इसे देखभाल की जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब भारती की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है, हो सकता है उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए। तभी समर की आवाज़ आई, बाबा। कुंदन के साथ गोपाल दास भी कमरे में चले गए। गोपाल दास ने बढ़कर समर के सिर पर हाथ रख दिया। तुम्हारा एक आशीर्वाद मेरे पास रह गया था, वही देने आया हूँ। तो क्या उस दिन आप आशीर्वाद देना भूल गए थे? समर ने पूछा। भूला नहीं था, तुम्हारी मम्मी के लिए तो आशीर्वाद उस दिन दे दिया था, तुम्हारे लिए आज देने आया हूँ, गोपाल दास ने हंसकर कहा। पर आशीर्वाद मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं। और फूलों की सुगंध, वह भी दिखाई नहीं देती। उसी तरह आशीर्वाद होता है, वह हमारे मन में रहता है। जब हम किसी के अच्छे काम से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं तो वह तुरंत पाने वाले को मिल जाता है, हवा और खुशबू की तरह, कहकर गोपाल दास ने होले से समर के गाल थपथपा दिए। फिर बाहर चले आए। कुंदन और गोपाल दास हर शाम पार्क में मिलते रहे। अब कुंदन समर को साथ नहीं लाते थे क्योंकि मौसम अब भी बहुत गर्म था। और फिर एक शाम कुंदन ने गोपाल दास को बताया कि भारती को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गोपाल दास ने हंसकर कहा, आखिर समर की मेहनत रंग ले आई। दोनों हंस पड़े। समर ने उन दोनों के बीच दोस्ती का पुल बना दिया था। पुल के एक छोर पर समर था और दूसरे पर आशीर्वाद। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।